नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग को स्वस्थ रहना भी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसलिए सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। तो कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जब समय आता है तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि हर काम अपने आप ही बना चला आता है। और जब समय नहीं होता है तो हम कितना भी हाथ पाँव मारते हैं, कितना भी कोशिश करते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए, पर वो नहीं होता क्योंकि उसका समय नहीं आया रहता है। तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं। मनुष्य का ये नेचर है कि छोटी छोटी जब कोई परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं और लगता है जैसे सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया। जब कोई सपना टूटता है या कोई ऐसा रिलेशन टूटता है तो हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, यहीं तक था, अब सब कुछ समाप्त हो गया। पर ऐसा नहीं है। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, पर हमें दुखी नहीं होना है क्योंकि ये छोटा छोटा दुख दे के भगवान हमें किसी बड़े संकट से, बड़े दुख से उबारते हैं। जब हमें बाद में सोचते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितनी बड़ी मुसीबत टल गई और हम बस अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, जहाँ हैं तहाँ। तो ये छोटा छोटा जो दुख है ना, आता है, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए हमें उन दुखों का डट के सामना करना चाहिए। इसलिए हर आदमी को अपने मुश्किल समय में अपने साहस को बनाए रखना चाहिए। उससे घबरा कर टूटना नहीं चाहिए। यही तो ज़िंदगी है। हमें अपना कर्म करना चाहिए। हम इस धरती पे कर्म करने आए हैं। भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, इसलिए हमारा कुछ उद्देश्य है, कुछ कर्म है जो हम यहाँ करने आए हैं। कहीं हम माँ हैं, कहीं हम बेटी हैं, कहीं हम बहू हैं। तो हर रोल को हमें अच्छे से बखूबी निभाना है। इस धरती पे हम उस रोल को अदा करने आए हैं। हमें छोटे छोटे दुखों से दुखी नहीं होना है। हमें पूरे साहस के साथ, विश्वास के साथ डटकर उन दुखों का सामना करना है क्योंकि हमारा बस लक्ष्य यही नहीं है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमें अपने लक्ष्य को देखना है कि हम किस लिए आए हैं। हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी के माध्यम से आप लोग समझिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए हमें बस उस प्रभु पे विश्वास रखना है और अपना कर्म करते रहना है। एक राजा थे और एक किसान था। किसान जो था वो प्रत्येक दिन राजा को अपने बाग से ताजे ताजे फल तोड़ के ला के दिया करता था। तो राजा बहुत खुश रहते थे और उन्हीं का बाग बगीचा था और एक किसान को वो सौंपे हुए थे कि आप रोज इसमें से ताजे फल ला के मुझे देना। एक दिन वो भगवान को बहुत मानता था। वो जो किसान था वो भगवान में पूरी श्रद्धा विश्वास थी। एक दिन वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा फल ले जाऊं आज राजा के लिए। पूरे फल तो बहुत सारे थे पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज कौन सा फल मैं तोड़ूं ताजे। तो बस वो सोच रहा था, भगवान की तरफ इशारा करके पूछ रहा था मन ही मन कि भगवान आप मुझे बताओ कि मैं क्या ले जाऊं। पर तब झट से वो उठा, उसके मन में कुछ ख्याल आया, वो झट से उठा और अंगूर के पेड़ के पास चला गया और पूरा एक झोला भर के उसने अंगूर तोड़ ली और फिर राजा के पास पहुंच गया फल लेके। पता नहीं क्यों राजा उस दिन बहुत गुस्से में बैठे थे और जब किसान फल लाके दिया तो राजा फल लेके उसमें से देखे कि अंगूर है, वो दो चार अंगूर खाए और गुस्सा से तो पहले से थे ही, वो उसमें से अंगूर निकाल निकाल के उस किसान के को मारने लगे। और किसान उस जब अंगूर उनके किसान के देह पर लगता तो किसान मुस्कुराता और राधे राधे बोलता। तो राजा का गुस्सा और तेज हो गया कि मैं इसे अंगूर फेंक के मार रहा हूँ और ये राधे राधे बोल रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। उसका गुस्सा और तेज हो गया। फिर उसने गुस्से से सवाल किया कि मैं तुम्हें अंगूर से मार रहा हूँ और तुम राधे राधे बोल रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। तो किसान मुस्कुराता हुआ जवाब दिया कि सरकार, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा फल आपके लिए लाऊं। मुझे पता नहीं था कि आप इतने गुस्से में बैठे हैं।
तो मैंने भगवान का नाम लिया और बस अंगूर ही तोड़ पाया। अंगूर तोड़ के मैं आपके पास आया। आज भगवान ने मुझे बचा लिया। तो वो बोला, ये कैसे तुम्हें भगवान ने बचा लिया और तुम भगवान का नाम लिए और बच गए, ऐसा क्या हुआ? तो वो राजा, तो वो किसान जो था वो समझाया कि आज मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा कौन सा लूँ, पर मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं अंगूर ही ले जाता हूँ। उस भगवान ने मुझे बताया कि आप अंगूर लेके जाओ। यदि आज मैं लाता, अनार लाता या फिर नारियल लाता और आप उससे मुझे मारे होते, तो आज तो मेरा कपार, मुंह कान सब फूट गया होता। तो उस प्रभु ने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं उस प्रभु का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मुस्कुराते हुए कि ये भगवान, आपने मुझे आज बचा लिया। नहीं तो आज मैं इस नारियल से और अनार से चोट खा के शायद यहीं पे मर जाता। जिस तरह अंगूर से मुझे मार रहे हैं, उससे अगर मारे होते तो आज मेरा राम राम सत्य हो जाता। तो राजा बात पे सोचने लगे कि हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है भला। फिर उन्हें ख्याल आया कि जो फिर राजा को ख्याल आया और वो मुस्कुरा के किसान से माफ़ी मांगे। और फिर इस तरह आप ये समझिए कि उस भगवान ने उस के मन में ये ख्याल दिया कि आप अंगूर लेके जाओ, क्योंकि उसे भगवान के प्रति विश्वास था, श्रद्धा थी। तो उस भगवान की बात सुन के मन में उसके विचार आया कि नहीं, मैं आज अंगूर ले जाऊंगा। तो इसलिए वो भगवान को उसमें शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने मेरे मन में ये विचार लाया और मैं ये किया, इसलिए मैं बच गया। तो इस तरह हमें भी अपने जीवन में किसी भी क्षण घबराना नहीं चाहिए। जो करेंगे, हम तो बस कठपुतली हैं, नचाने वाले तो वो हैं। हम नाचते हैं पर नचाते तो वो हैं, डोर तो उनके हाथ में हमारी होती है। तो हमें किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। निस्वार्थ हो कि हमें जो भी कर्म करने हम आए हैं धरती पे, उसे करना चाहिए। जब आप निस्वार्थ मन से, सादगी मन से कोई कर्म करते हैं तो वहाँ हरियाली ही हरियाली आपको मिलेगी। लेकिन जब आप स्वार्थ, अहंकार, लोभी बनेंगे, तब आपको वहाँ पर खाली बंजरपन ही नजर आएगी। इसलिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और जो भी सामने आए तो अपना कर्म करते रहें और चलते रहें। क्योंकि मनुष्य हर प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ नया सीखता है। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षण तक मनुष्य को कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलता ही रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, मुझे पूरी समझ है, पूरी समझ है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा है कि उसके प्रत्येक क्षण कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, सीखते ही रहता है। क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। सीखना एक ऐसी क्रिया है जो जीवन के अंत क्षण तक चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मैं विद्वान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा माना जाता है कि सीखना हमारे जीवन के अंतिम अंतिम क्षण तक हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। सीखने का कहीं समापन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इस उम्र में ये चीज़ सीखा जाता है और इस उम्र में ये, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जब भी जागो, कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा। जब आप जगे और जब भी कुछ सीख रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि अब मैं इतने एज में आ गया तो ये सीख रहा हूँ, वो सीख। क्योंकि सीखना प्रत्येक क्षण चलता है, जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहता है। इसलिए सभी को अपनी ज़िंदगी से, अपने जो बीते हुए समय से, अपने दुख से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ते चलना चाहिए। क्योंकि हमारा रास्ता यहीं पर समाप्त नहीं होता, हमारा मंजिल आगे तक है। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए और फल देने वाले भगवान हैं हमारे। ये छोटा सा वीडियो था मेरा। कैसा वीडियो लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है और हम बहुत खुश होते हैं, और फिर हमें वीडियो बनाने का बहुत इच्छा होता है। इसलिए आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। क्योंकि हंसना ही, बोलिए बोलिए, हंसना ही जिंदगी है।